हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड्स इंग्लिश। और आज हम जो न्यू क्लासिकल पीरियड था उसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, उसका आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और इस फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर जो न्यू क्लासिकल में जिन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया उनको हम पढ़ चुके हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी अपना लिटरेचर और अपने जो ये क्या कहते हैं थॉट्स पैम्पल के द्वारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है न्यू क्लासिकल पीरियड को। आज हम उनको देखेंगे और जितना भी पढ़ा है हमने वो सब हम आज रिवाइज भी करेंगे की फैक्ट्स के रूप में, वन लाइनर के रूप में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो सब हम अभी इसी वीडियो में देखने वाले। चलिए तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हेनरी फील्डिंग तो हमने पढ़ लिया था, हेनरी फील्डिंग के फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राइटर को। नेक्स्ट राइटर है इसका टोबियास स्मोलेट। ये टोबियास स्मोलेट जो राइटर थे इन्होंने क्या लिखा, रॉडरिक रैंडम लिखा है जो कि पिकारस नोवेल था इनका 1748 में। एंड पेरेग्रिनी की पिकल है जो कि 1751 में कॉमिक एंड पिकारस नोवेल था, पेरेग्रिनी पिकल। नेक्स्ट जो इनका नोवेल था वो था द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फरी क्लीनर। और ये जो राइटर हैं ये हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नेट लेवल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले के जो राइटर अभी हमने पढ़े फर्स्ट पार्ट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये एपिस्टोलिक नॉवल था इसलिए मैं इसको जल्दी एक्सप्लेन करिए। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, स्ट्रेंथेंड द पिकारेस्क ट्रेडिशन इन इंग्लिश फिक्शन। इन्होंने जो पिकारेस्क ट्रेडिशन था उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था किसमें, इंग्लिश फिक्शन में। चलिए नेक्स्ट राइटर देखते हैं हम, ऑलिवर गोल्डस्मिथ। ऑलिवर गोल्डस्मिथ के जो इंपॉर्टेंट वर्क थे और वो कैसे रिलेटिव थे, इनके क्या जॉनर था वो देखते हैं। द विकार ऑफ वेकफील्ड। द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 में आया था, जो किस लिए फेमस था, फेमस सेंटिमेंटल डोमेस्टिक नॉवल। ये क्या था, सेंटिमेंटल एंड डोमेस्टिक नॉवल था द विकार ऑफ वेकफील्ड। और ऑलिवर गोल्डस्मिथ से क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं इसको, लेकिन ध्यान से देख लें इसको। द डेजर्टेड विलेज 1770 में आया था। ये क्या था, पेस्टोरल सोशल पोएम था। ये क्या है, पेस्टोरल सोशल पोएम है द डेजर्टेड विलेज। और डेजर्टेड विलेज से याद रखना कि जो ग्रामीण क्षेत्र की बैकग्राउंड पर डिपेंड होती है और जो जैसे चरवाह होते हैं लोग, जैसे भेड़ बकरियों का चारा को चरवाह कराते हैं ना, तो उन पर डिपेंड होने वाली पोएम को पेस्टोरल बोलते हैं, सोशल पोएम थी ये। द ट्रेवलर 1764 में आया था एंड फिलोसॉफिकल पोयम है। ये क्या है, ये भी एक फिलोसॉफिकल पोयम है। सी स्टूप्स टू कनकर। सी स्टूप्स टू कनकर ये पोयम ये कॉमेडी है। ये इससे क्वेश्चन ये आया था शायद किसी अभी एग्जाम में, 1773 में आया था ये सी स्टूप टू कनकर। ये क्या है, फेमस कॉमेडी है किसकी, ऑलिवर गोल्डस्मिथ की। द गुड नेचर्ड मैन। द गुड नेचर्ड मैन 1668 में आया था। ये भी क्या है, कॉमेडी है। गुड नेचर्ड मैन एंड सी स्टूप टू कनकर ये दोनों कॉमेडी है, बाकी दो पोएम थी और उससे पहले एक नॉवल था। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, इंपॉर्टेंस इन पोइट्री नॉवल एंड कॉमेडी। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया किसी पोइट्री में, नॉवल में और कॉमेडी में। और इम्पोर्टेंट एसोसिएशन क्या था इनका, जिससे इस संगठन से जुड़े हुए थे, गोल्ड स्मिथ सी स्टूप टू कनकर। मतलब इनका इनसे जो सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन रहा था वो क्या था, सी स्टूप टू कनकर। गोल्ड स्मिथ का ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ये कॉमेडी है। नेक्स्ट राइटर देखते हैं, रिचर्ड विंसले शेरिडन। ये रिचर्ड विंसले शेरिडन जो थे ये क्या था, इन्होंने क्या लिखा था, द राइवल्स 1775 में लिखा था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ये काफ़ी अच्छे हाई लेवल के की फैक्ट है जो कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में कोई बस हमारा एक जो सिलेबस दिया रखा होता है उससे मेन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और लेकिन हमारे सिलेबस में क्या दिया रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पीरियड। तो पीरियड में ये सारे राइटर को पढ़ना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अब बन सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम का लेवल अब काफ़ी हाई होने वाला। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नेट लेवल के सब क्वेश्चन ये है, हमें इनको रिवाइज ज़रूर करना चाहिए, उनको ध्यान से देखना चाहिए। अभी टीजीटी का ही एग्ज़ाम देख लो, उसमें कितना लेवल हाई रहा है ना, सारा नेट लेवल के क्वेश्चन आ गए सब, मतलब 50% क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस थे। अब यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारे सिलेबस में दिया केवल वहीं से पूछा जाएगा, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की बहुत नीड रहती है।
द राइवल्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसका? रिचर्ड विंसले शेरिडन का। द स्कूल फॉर स्कैंडल, द स्कूल फॉर स्कैंडल ये किसने लिखा था? 1777 में मास्टरपीस से आया था ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। शेरिडन का ही वर्क है द स्कूल ऑफ फॉर स्कैंडल मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, मतलब ये इंग्लिश कॉमेडी का काफ़ी बड़ा मास्टरपीस मान जाता है द स्कूल फॉर स्कैंडल। उसकी स्टोरी पढ़ के देख लेना, काफ़ी अच्छा है। द क्रिटिक 1779 सटायरिकल कॉमेडी है, और इनका द क्रिटिक क्या है? ये क्रिटिक है, अगर इससे पूछ लिया इसका क्या जॉनरा है, ये कोई कन्फ्यूज जाएगा कि क्या हो सकता है, और ये सटायरिकल क्या है? कॉमेडी है। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था इनका? रिवाइव्ड हाई कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इन्होंने क्या कहा था? रिवाइव जो हाई लेवल की कॉमेडी है उसको रिवाइव किया था, एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स यूज किया इन्होंने। इम्पोर्टेंस करेक्टर मिसिस मेलाप्रो इन द राइवल्स। मेलाप्रोपिज्म क्या होता है? कॉमिक मिसयूज ऑफ वर्ड्स। मेलाप्रोपिज्म क्या हो गया? मतलब हास्य के रूप में जब कोई ऐसे वर्डों का यूज करता है जो कि मतलब ऐसे नहीं है कि जिसको हम बोलने में थोड़ा अच्छा सा फील करें, मिसयूज वर्डों का करने पे, और नेम्ड आफ्टर मिसिस मेलाप्रो को मिसयूज हुआ था बढ़कर, जो कि मेलाप्रो के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट राइटर है एडमंड ब्रूक। एडमंड बुर्क के बारे में देखते हैं। अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन of our ideas of the sublime and beautiful 1757 influential aesthetic treatise। इन्होंने क्या कहा था? एडमंड बुर्के ने एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी थे, जो कि इन्होंने ओरिजिन क्या था? आइडिया, हमारे जो आइडिया होते हैं सब्लाइम ऑफ एंड ब्यूटीफुल, उनको सब्लाइम क्या था? एंड ब्यूटीफुल जो होते हैं उनको, और इन्फ्लुएंस एस्थेटिक ट्रेटीज, और उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस प्रभावित किया था? किससे प्रभावित है? जो एस्थेटिक में जो सौंदर्य संबंधी गुण होते हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट रहे। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, और इन पे किसका रिफ्लेक्शन पड़ा था? रिवॉल्यूशन ऑन फ्रांस का 1790 में पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल वर्क। अच्छा, इन्होंने लिखा है, वर्क लिखा है इनका, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस वर्क है 1790 में आता है, और ये पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल वर्क है इनका। मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इनके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक एंड पॉलिटिकल प्रोज। एस्थेटिक क्या होता है? जो सौंदर्य संबंधी चीज़ें होती है। आर्ट फॉर आर्ट से किसका एक बहुत अच्छा एक फ्रेजल है, जो कि फ्रेजेस है जो कि यूज होता है, और ये पूछा जाता है कि आर्ट्स फॉर आर्ट्स किसके लिए यूज होता है? एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधी। ठीक है, तो ये एस्थेटिक एंड पॉलिटिकल प्रोज में काफ़ी इन्होंने डेवलप किया। इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन रहा इनका बुर्क सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल। ये ध्यान रखना कि बुर्क ने क्या लिखा? सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट राइटर है एडवर्ड गिब्बन। एडवर्ड गिब्बन कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इन्होंने क्या लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि मोन्यूमेंटल हिस्टोरिकल वर्क है इनका, जो कब आया था? 1776 से 1788 के अराउंड आया था। मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इनका एस्टेब्लिश ए पावरफुल मॉडल ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल प्रोज, और स्टाइल क्या था इनका? बैलेंस्ड, एलोबरेट एंड ऑथोरिटेटिव प्रोज। ठीक है, अब हम देखते हैं थॉमस ग्रे को। थॉमस ग्रे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट थे इस टाइम के, न्यू क्लासिकल पीरियड के। इन्होंने क्या ग्रेवयार्ड स्कूल के मतलब इनको एक टाइटल दिया गया। ठीक है, और एलजी रिटन कंट्री चर्चा 1751 में आया था। ये काफ़ी मतलब इनका फेमस और पॉपुलर वर्क रहा है, और ये हमारी क्लास में, हमारे 12th क्लास की बुक में भी है, और अभी जो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे उसमें से भी क्वेश्चन आए थे इसमें से, उसमें भी हमारे सिलेबस में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं थॉमस ग्रे। और इनका ये वर्क जो है एलजी रिटन कंट्री चर्चा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मास्टरपीस ऑफ रिफ्लेक्सिव एल्जिक पोइट्री क्या है इनका? काफ़ी बड़ा अच्छा मास्टरपीस है, और जो कि एल्जिक पोइट्री, एल्जिक मतलब जो ग्रामीण लोग होते हैं इस पोएम में, वो गरीबों के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे से क्या किया है? एक्सप्लेन किया इस पोएम में, हाईलाइट किया है। ऑन डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एटन कॉलेज।
रिफ्लेक्टिव पोएम है इनकी, और ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज। ये पोएम भी पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखना ये भी थॉमस ग्रे की है। ये रिफ्लेक्टिव पोएम है। नेक्स्ट पोएट जो है द बार्ड, ये क्या है, पिंडारी कोड है। अच्छा इन्हीं की है, द बार्ड पिंडारी कोड है। मेजर कंट्रीब्यूशन हेल्प मूव पोएट्री टुवर्ड मेलंकोली नेचर एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन एंटिसिपेटिंग रोमांटिसिज्म। मतलब क्या थे, रिफ्लेक्शन एंटिसिपेटिंग रोमांटिसिज्म। इनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहा था, इन्होंने क्या कहा था, पोएट्री को मेलंकोली तो मतलब हेल्प पोएट्री टुवर्ड मेलंकोली, पोएट्री को उन्होंने जो दुख होता है उसकी तरफ मोड़ा है। नेचुरल पर्सनल रिफ्लेक्शन और प्रकृति और पर्सनल रिफ्लेक्शन के एंटिसिपेटिंग ऑफ रोमांटिज्म। इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन क्या था, ग्रे एलजी। नेक्स्ट राइटर है एडवर्ड यंग। एडवर्ड यंग कौन थे, नाइट, इन्होंने लिखा है नाइट थॉट्स। नाइट थॉट्स इनका वर्क रहा है, और जो कि 1742 से 45 में लॉन्ग रिफ्लेक्टिव पोएम ऑन मॉरलिटी एंड रिलीजन पे बेस्ड है। मेजर एसोसिएशन क्या था इनका, ग्रेवयार्ड स्कूल। मेजर एसोसिएशन ये ग्रेवयार्ड स्कूल से एसोसिएटेड रहे थे। कंट्रीब्यूशन था इनका, स्ट्रेंथ द ट्रेडिशन ऑफ मेलंकोली एंड मेडिटेशन दैट एंटिसिपेटेड रोमांटिक पोएट्री। नेक्स्ट राइटर है विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। चलो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। इन्होंने क्या लिखा, और टू इवनिंग। इन्होंने क्या वर्क लिखा, एड और टू इवनिंग। फेमस लिरिक पोएम है, जो कि इनकी काफ़ी अच्छी फेमस लिरिक पोएम है, और टू इवनिंग। हाउ, आपको जो भी पोएम जो टाइटल है करें, जो आपको इंटरेस्ट लगा उसको ना स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए फ़ोन पे। इससे भी थोड़ा थोड़ा हमारा जो लिटरेचर को पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, और हमें पता चलता है कि किस तरह का वर्क लिखा था और कहानी क्या थी। हाउ स्लीप द ब्रेव। हाउ स्लीप द ब्रेव, बहादुर कैसे सोते हैं, वेल नोन ओड है इनकी, ये भी काफ़ी वेल नोन ओड है, इसलिए इनका जो विलियम कॉलिंस के वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ज़रूर पढ़ के देखना। मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इनका, मूव 18th सेंचुरी पोएट्री टुवर्ड्स ग्रेटर इमोशंस एंड इमेजिनेशन। इन्होंने क्या क्या था, 18th सेंचुरी की जो पोएट्री है वो क्या कहा था, किसकी तरफ मतलब दौड़ा, इन्होंने किसकी तरफ ले गए थे उसको, ग्रेटर इमोशंस एंड इमेजिनेशन, मतलब काफ़ी इमोशन और इमेजिनेशन की तरफ इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। इन इम्पोर्टेंस क्या है, आर ट्रांजिशनल फिगर बिटवीन न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक, मतलब एक ये ऐसे कैरेक्टर थे, ऐसे पर्सन थे जो कि न्यू क्लासिकल रोमांटिक के बीच में एक लिंक बनाते हैं ना, क्योंकि इन्होंने न्यू क्लासिकल बनाते हुए और इमोशंस और इमेजिनेशन पे भी काम किया है। जॉन ग्रे। जॉन ग्रे जो राइटर थे द बेगर्स ओपेरा, इन्होंने क्या लिखा है, द बेगर्स ओपेरा फेमस सैटारिकल बैलेड ओपेरा है। ट्रिविया, कंबाइंड पॉपुलर सॉन्ग, सैटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट ऑफ ए सैटारिकल ड्रामा एंड बैलेड ओपेरा। इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डेवलपमेंट सैटारिकल ड्रामा जो कि बैलेड ओपेरा है, ठीक है। द एंड बैलेड ओपेरा, ये इंपॉर्टेंट दो चार ही वर्क है जो कि ये इनको ध्यान में रखना, ये याद आ सकते हैं इनमें से कुछ। नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज वार्कले एंड डेविड ह्यूम। फिलोसफी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से ये रिलेट करते हैं। जॉर्ज वर्कले क्या थे, एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म एंड इमेटेरियलिज्म। आइडियलिज्म और इमेटेरियलिज्म से रिलेटेड थे, जो कि आदर्शवाद और जो मैटेरियलिज्म होता है क्या, जो संसारवाद है, तो इमेटेरियलिज्म का जो संसार से परे है ना, तो उससे ये थे एसोसिएटेड। डेविड ह्यूम मेजर एम्पायरिस्ट फिलोसफर एंड हिस्टोरियन थे। देयर वर्क रिफ्लेक्ट द पीरियड्स ब्रॉडर एज ऑफ रीजन एनलाइटमेंट इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट। इनके जो वर्क थे उन्होंने काफ़ी स्पिरिट को क्या क्या था, स्ट्रॉन्ग किया था, किससे, एज ऑफ रीजन को, मतलब ये इसके क्या थे, बॉर्डर मतलब किनारे पे थे एनलाइटमेंट इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट के। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट राइटर वर्क रिविजन। अब हम सारे जो इंपॉर्टेंट हमने राइटर पढ़े हैं हम उनकी अब क्या देखते हैं, लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट राइटर। और ये मैं फर्स्ट जो रेस्टोरेशन जो क्लास की थी मैं ना, उसमें भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, न्यू क्लासिकल में
अगर हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो हमारा इतना रिकवर हो जाएगा लिटरेचर कि हमें काफ़ी ईजी लगने लगेगा। और इसलिए मैं कोई इतना ईजी लेवल का वो नहीं रख रही हूँ, सारे हाई लेवल के और ईजी टू हाई लेवल हम सारा लिटरेचर पढ़ रहे हैं। इसलिए इस क्लास को 1-2 बार ज़रूर देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ड्राइडन एन एस्से, ड्राइडन का जो वर्क रहा है एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, ये पढ़ लिया। ड्राइडन का एब्सलम एंड एरिस्टोफिल, ड्राइडन का मैकफ्लैकनी, ये सारे सटायरिकल वर्क हैं, ठीक है। और पोप का द रैप ऑफ द लॉक, इसी पीरियड का जो नो क्लासिकल के पीरियड है, सारे जो पीरियड है उसमें जितने भी राइटर हैं हम सबके वर्क हम देख रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी पोप ने लिखा। एन एस्से ऑन मैन, ठीक है, ये भी किसने लिखा है, पोप ने लिखा। और स्विफ्ट ने गलिवर्स ट्रेवल्स, स्विफ्ट ने मॉडेस्ट प्रपोजल लिखा है। एडिसन एंड स्टील ने द स्पेक्टेटर लिखा है। स्टील द टैटलर ने लिखा। और मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया था कि ये इनका द एस्से और मैन किस जॉनरा से रिलेटेड, मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया। अगर आपने सच में क्लास देखी तो प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स में, टाइप जरूर करें कि ये क्या है, इससे आपके भी याद रहेगा हमेशा। स्विफ्ट ने लिखा गलिवर ट्रेवल्स, इंपॉर्टेंट वर्क है स्विफ्ट का। मॉडेस्ट प्रपोजल। एडिसन और स्टील ने दोनों ने क्या एसोसिएशन वर्क लिखा, द स्पेक्टेटर। स्टील ने लिखा है द टैटलर, ओनली स्टील का द क्या है, द टैटलर। और जॉनसन ने क्या लिखा था, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। और जॉनसन ने लाइफ ऑफ द पोएट्स, ये दोनों ही वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने बहुत से पोएट की क्या लिखी, बायोग्राफी लिखी है। और कौन कौन से पोएट की लिखी है वो भी टाइप करें। जॉनसन ने क्या लिखा है, और रेस्टलेस लिखा है। डेफो ने सैमुअल डॉफिन ने लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो। रिचर्डसन ने क्या लिखा, पामेला क्लेरिशा। पामेला इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। और ये रिचर्डसन ने लिखा। फील्डिंग का टॉम जोन्स, जो कि कौन से, ये सारे हम न्यू क्लासिकल पीरियड के राइटर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क। स्पोलेट ने क्या लिखा है, रॉडरिक रैंडम। गोल्ड स्मिथ का द विकार ऑफ वेकफील्ड, गोल्ड स्मिथ का एक और इम्पोर्टेंट है शी स्टूड टू कनकर। शेरिडन का द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। द स्कूल फॉर स्कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे का है एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इंपॉर्टेंट है। यंग का नाइट थॉट्स। गे का द बेगर्स ऑफ एरा। एंड गिबॉन का क्या है, डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। बुर्क का है अ फिलोसफिकल enquiry into the origin of our ideas of the sublime। एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और 20 एग्जाम फैक्ट मेमोराइज के रूप में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू क्लासिकल एज को क्या कहा जाता है, एज ऑफ रीजन। ड्राइडन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडन लिंक बिटवीन रेस्टोरेशन अगस्तन लिटरेचर। ड्राइडन कौन थे, अगस्तर और रेस्टोरेशन हुई जो एज थी दोनों का लिंक करे, उन्होंने क्या काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है ड्राइडन ने। पोप, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अगस्तन एज, अगस्तन जो एज थी जिसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है इन्हीं के नाम से, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोइट थे इस एज के। पोप, मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट, इनको हेरोइक कपलेट का मास्टर कहा जाता है। लेकिन जो सबसे पहले यूज किया था वो ड्राइडन ने किया था अपने वर्क में, लेकिन उन्होंने और भी इसको पॉपुलर किया, इसलिए इनको मास्टर कहा था। द रैप ऑफ द लॉक क्या है, इनकी पोप की मॉक एपिक है, जो कि काफ़ी एलेबरेट उस पर स्टाइल में लिखी गई है। स्विफ्ट का क्या, मास्टर ऑफ सटायर, स्विफ्ट को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ सटायर। एंड गुलिवर ट्रेवल्स प्रोज सटायर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। एडिसन और स्टील ने क्या लिखा, दोनों मिलकर द स्पेक्टेटर लिखा है। स्टील ने ओनली द टाइटल लिखा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं और 1 सेकेंड रिवाइज करें। जॉनसन ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर, जॉनसन डिक्शनरी कब आई थी, 1755 में। जॉनसन लाइफ्स ऑफ द पोएट लिखा है। डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा है। रिचर्डसन सैरी ने एपिस्टल नॉवल लिखी है। फील्डिंग टॉम जोन्स कॉमिक नॉवल। शेरिडन द स्कूल फॉर स्कैंडल। गोल्डस्मिथ शी स्टूड टू कंकर।
एज इट इन कंटिन्यूस चार्ट ये ग्रे का है। 1798 से लिरिका बैड स्टार्ट हुई, कन्वेंशनल है, लैंडमार्क ऑफ इंग्लिश रोमांटिक। और फिर इसी एज के एंड होते ही न्यू क्लासिकल के 1798 से रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है। और ये हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर कंप्लीट कर ले हैं। कुछ रिवाइज 2-3 बार मैंने रिवाइज कर चुकी हूँ और ये सब इसी का ही थोड़ा कीवर्ड हैं जो कि आप देख लेना। और इसी क्लास में हमने ये सारे जो है क्या कहते हैं अपने जो न्यू क्लासिकल पीरियड का जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर थे उनके वर्क थे और उनको क्या क्या टाइटल मिले वो हम सब ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपको कोई न्यू क्लासिकल का पीरियड और क्या कहते हैं राइटर उनको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल का की फैक्ट थे इसमें सारे। चलिए अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।